गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 8 में वर्कशीट संख्या 13 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट है हिंदी विषय की, उसमें हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ को आगे पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछली कुछ वर्कशीटों में देखा किस तरह से पत्र हमारे लिए एक बहुत ही बड़े ज्ञान का स्रोत रहे हैं, बहुत ही बड़ी जानकारी हमें प्राप्त कराते हैं। बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं उनके पत्रों से हमें उस समय की जानकारी और उनके समाज की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट हमें क्या जानकारी दी गई है और हमसे क्या एक्टिविटीज करवाई गई। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 13। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम यहाँ हमारा नाम लिखते हैं और यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया आपकी पसंद पुस्तक से लिया गया पाठ है और इस पाठ में चिट्ठियों के बारे में यानी कि पत्रों के बारे में हमें जानकारियाँ दी गई हैं। तो आगे देखते हैं वर्कशीट में। देखिए, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो ये येलो कलर में अंडरलाइन जो आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इनके नीचे आपको अर्थ दिए गए होते हैं। ये देखिए यहाँ पर, और इनको भी आप अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट किया करें। तो देखिए, पत्र के पंथ के 200 पत्र, बच्चन के नाम। देखिए यहाँ आपको कुछ ये पुस्तकें हैं जो पत्रों के रूप में लिखी गई हैं, यानी कि पत्र थे जिनसे पुस्तकें बना दी गई। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, निराला के पत्र हमको लिखो है कहा। इस तरह से कुछ पुस्तकें हैं जो पत्रों के द्वारा निर्मित की गई हैं। अब देखो, इसमें प्रेमचंद जी के बारे में लिखा गया है। प्रेमचंद जी जो थे वो नए नए लेखकों को बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब देते थे। और इसके अलावा महात्मा गांधी, नेहरू जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी बहुत ही अच्छे अच्छे पत्र लिखा करते थे। अब देखिए, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो पत्र हैं वो महात्मा और कवि के नाम से एक पुस्तक के रूप में, संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ था 1915 से 1941 के बीच में, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। आगे देखिए, पत्र व्यवहार की जो परंपरा है भारत में बहुत पुरानी है। इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ, यानी कि पत्र तो बहुत पहले से लिखे जा रहे थे, लेकिन जो असली रूप है इसका वो आज़ादी के बाद आया। आज़ादी के बाद यानी कि सन 1947 के बाद। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। गुडविल का मतलब क्या होता है? देखो, अनौपचारिक पत्र का विभाग। गुडविल का मतलब वैसे जो बच्चों होता है, गुडविल का मतलब होता है एक अच्छी पहचान। गुडविल यानी कि अच्छी पहचान। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो हमसे अगर ये पूछा जाए कि पत्र विभाग की अच्छी गुडविल क्यों है, तो यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। पत्र जो हैं वो छोटे से छोटे गांव से लेके बड़े से बड़े शहर तक पत्रों को हमें अपने संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि डाक विभाग जो है वो मनी आर्डर के द्वारा, एक व्यवस्था होती है मनी आर्डर की, उसके द्वारा पैसे भी पहुंचाने का काम करता है। अब जो लोग बाहर रहते हैं, काम धंधे करते हैं, वो अपने घर परिवार वालों को मनी आर्डर के द्वारा ही अपने पैसे भेजते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है?
तो देखिए मैंने आपको क्या ऊपर भी बताया था, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। पहले प्रश्न का आंसर देखिए, पहले प्रश्न का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। यानी कि देखो एक पुस्तक तो ये है, एक ये है। अगर मैं अंडरलाइन कर दूँ पुस्तकों पे तो देखिए एक, दो और तीन, ठीक है। पहले प्रश्न का आंसर हुआ है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, महात्मा और कवि के नाम से किनके बीच का पत्राचार संग्रह प्रकाशित हुआ था? तो हमें पता है महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर, प्रश्न नंबर 2 का आंसर देखिए यहाँ से लिखेंगे हम और यहाँ तक, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 का आंसर देखिए यहाँ से लिखेंगे। भाई देवदूत यानी कि देवताओं का दूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मनी ऑर्डर लेके पहुँचता है, चिट्ठियाँ लेके पहुँचता है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, और उनके लिए तो ये देवता ही होते हैं ना, इसलिए एकमात्र साधन होता है उनका, गरीबों का। देखिए लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है? लोगों को जोड़ने का काम पत्र करते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं? क्योंकि इनकी घर घर में तक पहुंच होती है, क्योंकि इनके घर घर तक पहुंच होती है, ठीक है बच्चों। लोगों का जोड़ने का काम पत्र करते हैं, और कैसे करते हैं? क्योंकि इनकी जो पहुंच होती है वो घर घर तक होती है। देखिए प्रश्न नंबर 5, ये इस प्रश्न का आंसर आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ इसमें क्या करना है हमको, कि आपको ये लिखना है कि आज के समय में, आज के जो समय है, इस समय में क्या चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और कैसे करते हैं? तो आप सोच कर लिखिएगा, ठीक है। आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें और सुरक्षित रहें, और अपने घर परिवार वालों को और आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें। टेक केयर।